अस्सलाम वालेकुम लिस्टनर्स, आप सुन रहे हैं FM 107 शो है ये माइंड मैटर्स। मैं हूं आपके साथ आपकी आरजे महविश खान। और देखते ही देखते हमारे ये माइंड मैटर्स का 4 महीने का सफ़र जो है आज इख्तिताम पजीर भी होने वाला है। आज हमारी लास्ट एपिसोड है जिसमें हम डेफिनेटली एक बड़े अच्छे टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। और आज भी हमारी कोशिश होगी कि जिस तरह से ये हमारा सफ़र चला है जिसमें बहुत सारी हमें नॉलेज मिली है इनअप के थ्रू, तो आज भी इसी तरह से एक बड़ी अच्छी कारामद सी एपिसोड हो, आप लोगों के बड़े काम आए। तो वेलकम करते हैं सबसे पहले तो इसके लिए इनअप को अपने स्टूडियो में। अस्सलाम वालेकुम इनअप, क्या हाल चाल है आपके? वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप महविश? बिल्कुल ठीक ठाक इनअप, आप बताएं कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सब खैरियत। ज़बरदस्त, ग्रेट। अच्छा, सबसे पहले तो ये मैं जानना चाहूँगी कि ये माशाल्लाह मतलब हमारा ये एक अरसा गुजरा है जिसमें हमने आज मेरा ख्याल है 18वीं हमारी एपिसोड है, तो लास्ट भी है। कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका? बहुत अच्छा, आपसे मैंने बहुत कुछ सीखा। और नहीं नो डाउट हर एक से इंसान सीखता है। और बहुत अच्छा लगा यहाँ आते हुए। और बहुत कुछ ये लगा कि अगर मेरी तरफ से कुछ मैं किसी को कुछ दे पाई, किसी की हेल्प कर पाई, तो इसकी फीलिंग अलग आती है। सही कह रही हैं आप, बिल्कुल। मतलब ये जो एक तो होता है कि हम अपने प्रोफेशन को लेके जैसे भी चल रहे होते हैं, लेकिन दूसरी चीज़ जब आपको ये लगे ना कि आपका प्रोफेशन किसी के काम आने वाला प्रोफेशन है और उसकी ज़िंदगी चेंज हो सकती है, तो ये फील ही अलग होती है। और डेफिनेटली माशाल्लाह मतलब ये इस प्रोग्राम के थ्रू भी और वैसे भी अगर देखा जाए ना, तो माशाल्लाह आपका प्रोफेशन ऐसा है कि जो लोगों को बड़ा हेल्प करता है, लोगों की ज़िंदगियों में पॉजिटिव चेंज लेकर आता है। वो लोग जो बेचारे मतलब कितनी स्ट्रेस डिप्रेशन से गुजर रहे होते हैं किसी ना किसी चीज़ को लेके, तो उनको आपके पास जब वो आते हैं तो आपकी तरफ से सोल्यूशन मिलता है। माशाल्लाह ये एक बड़ी मतलब अल्लाह ताला की, मैं कहती हूँ कि अल्लाह ताला का गिफ्ट है। बेशक। अच्छा, आज का जो हमारा टॉपिक है वो हम ये एक दफ़ा बात करेंगे। हमने मेंटल हेल्थ की बात की शुरू की एपिसोड्स में भी, लेकिन आज हमारा जो ख़ास तौर पे एक हमारा जो फोकस रहेगा वो इस चीज़ के ऊपर होगा कि बच्चे हमारे जो है ना, हम हमेशा बात करते हैं कि बच्चे हमारा फ्यूचर हैं और हमारा असासा हैं, लेकिन ये कि ये कितना इम्पोर्टेंट है कि हम अपने बच्चों की जो ख़ास तौर पे मतलब अगर आप देखें छोटे बच्चे भी और जो टीन एज की तरफ जा रहे हैं वो बच्चे, उनकी मेंटल हेल्थ को इम्पोर्टेंट समझें और उसके लिए काम करें। तो इसके ऊपर इंशाल्लाह ताला बात करते हैं। तो ये बताएं कि क्यों इम्पोर्टेंट होती है मेंटल हेल्थ? अगर हम अपने बच्चों टीनेजर्स की बात करते हैं तो कितना ज़रूरी है ये मेंटल हेल्थ? तो किसी भी स्टेज, लाइफ की कोई भी स्टेज हो, बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है। तो अब वो चाहें आप बच्चे कह लें या टीनेजर्स कह लें, कोई वो भी एक्सेप्शन नहीं है कि मेंटल हेल्थ साउंड रहना तो सबके लिए उनका हक है ना। तो इसी तरह पॉजिटिव मेंटल हेल्थ यंग पीपल को ये अलाउ करती है कि वो अच्छी तरह से अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी से उनके चैलेंजेस को कोप अप करें और एक अच्छे एडल्ट बनें। तो मेंटल हेल्थ बच्चों के लिए, टीनेजर्स के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अब जो जनरेशन है ना, वो इस वक्त वो अपने आइडेंटिटीज़ बिल्ड करने का टाइम है उनकी। वो सीख रहे हैं कि कैसे दूसरों से इंटरेक्ट करें, कैसे अपने फ्यूचर का फाउंडेशन सेट करें। तो इस वक्त जो मेंटल हेल्थ, जो मेंटल स्टेट से वो जो गुजर रहे हैं, उसका साउंड होना इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। और गुड मेंटल हेल्थ obviously is fundamental to their overall development, impacting their academic performance, relationships, and physical health. So this is really very important. सही। अच्छा, तो ये जो है ना बच्चों की, ये टीनेजर्स जैसे आपने बताया कि उनकी जो मेंटल हेल्थ है उसका ख्याल रखना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, लेकिन क्या ऐसे कॉमन मेंटल इश्यूज़ होते हैं बच्चों में, अगर हम देखें ख़ास तौर पे कि उनको जो है ना मेंटल हेल्थ से वो गुजर रहे हैं, उनकी मेंटल हेल्थ सही नहीं है और कुछ इश्यूज़ हैं जिनका वो सामना करें, तो कॉमन क्या हो सकते हैं इस तरह के इश्यूज़? कॉमन में आप कह लें कि मेंटल हेल्थ इश्यूज़ जो एंग्जाइटी है, डिप्रेशन है, जिससे आजकल बच्चे बहुत शिकार हैं, एंग्जाइटी, डिप्रेशन, या फिर अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर हो गया, बिहेवियरल डिसऑर्डर्स हो गए कई सारे। तो और ये जो है एंटी एंग्जाइटी और डिप्रेशन, ये आगे परसिस्टेंट सैडनेस आपका बढ़ा देते हैं मज़ीद। इरिटेटेड मूड, विड्रॉल फ्रॉम एक्टिविटीज़ जो कभी वो एंजॉय करते थे, तो वो अब इन चीज़ों से दूर रहते हैं। ये सभी मिलके ये कॉमन मेंटल हेल्थ इश्यूज़ ही हैं, जैसे कि हाइपर एक्टिविटी, इम्पल्सिविटी, कंसंट्रेशन करने में किसी चीज़ में डिफ़िकल्टी आना, डिसरप्टिव बिहेवियर्स आ गए। तो और या कोई इंस्ट्रक्शंस हैं या कोई रूल्स हैं उन्हें फॉलो नहीं कर पाना,
ये सारे जो हैं ये सब मेंटल हेल्थ इश्यूज के ही अंदर आएंगे। सही है। अच्छा, इसके साथ ही ये भी मैं जानना चाहूँगी कि पेरेंट्स को किस तरह से ये अंदाज़ा होगा, पेरेंट्स किस तरह से जान सकेंगे कि उनकी जो बच्चों की मेंटल हेल्थ है वो मुतासिर हो रही है, और उसमें अब जो है उनको देखना चाहिए कौन से साइंस होते हैं बेसिकली। जी जी जी। तो अक्सर देखते हैं कि हम बच्चे ऑब्वियसली डिफरेंट होते हैं और बड़े डिफरेंट, तो हम दे माइट नॉट हैव द वर्ड्स टू एक्सप्रेस देयर फीलिंग्स, तो हम ये देखने की कोशिश करें कि उनका मूड चेंजेस कैसे हैं, मतलब उनका क्या वो हर वक्त उदास हैं, हर वक्त गमगीन फील कर रहे हैं, इरिटेटेड रहते हैं, बहुत ज़्यादा मूड स्विंग्स हो रहे हैं, बिहेवियर में कोई चेंज आया है नहीं, ये नोटिस करना चाहिए। जैसे कि बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो रहे हैं, बहुत गुस्से वाले, या हटने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब गैदरिंग्स हो रही हैं और वो आपको लगता है कि मतलब एकदम एक सडन डिसइंटरेस्ट शो करेंगे किसी कोई ऐसी एक्टिविटीज़ में, या फिर उनकी एकेडमिक परफॉर्मेंस आ गई, तो आप देख रहे हैं कि स्कूल परफॉर्मेंस लगातार डिक्लाइन होती जा रही है, इंटरेस्ट नहीं आ रहा किसी चीज़ में, स्पोर्ट्स में वो पीछे हैं, ठीक है, जो कभी वो एंजॉय करते थे। या फिज़िकल सिम्टम्स में आप कह सकते हैं कि हेडेक्स है, या पेट में दर्द है, या कोई समझ में नहीं आ रहा कि क्या क्लियर कॉज क्या है, लेकिन अजीब से टायर्ड फील कर रहा है बच्चा, ठीक है, बच्चा मीन्स पेट में भी दर्द अगर बता रहा है तो कोई ऐसी क्लियर कॉज नहीं दिख रही है आपको, कुछ ऐसा खाया भी नहीं था, कोई प्रॉब्लम भी नहीं लगी, तो ये सब चीज़ें हैं। फिर नींद के पैटर्न, तो ये साइंस हैं पेरेंट्स के लिए कि उसको मज़ीद देखें, जानें कि ये इसकी वजूहात क्या बन रही हैं, क्यों ऐसा हो रहा है उनके बच्चे के साथ। सही। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपने बताई कि पेरेंट्स का एक तो मतलब जो है ना बच्चे को मॉनिटर करना, कीनली मॉनिटर करना, ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है डेफिनेटली। तो इस तरह से वो अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बच्चे के साथ कोई इस तरह का इशू चल रहा है। आप सुन रहे हैं माइंड मैटर्स। आरजे महविश खान के साथ सिर्फ FM 107 पर दिल से देसी। अच्छा, अगर अब ये जैसे समझ में आ जाए कि मेंटल हेल्थ इशू है मतलब किसी बच्चे के साथ, तो हमारी यहाँ एक तो वही चीज़ मैं बार बार कहती हूँ कि एक तरह के ये टैबूज़ हैं हमारी सोसाइटी के, ख़ास तौर पे जो हमारे पेरेंट्स हैं, वो जब भी अगर कभी उनके सामने बात हो, उनको कोई बोले भी, एहसास दिलाए कि बच्चे के साथ थोड़ा सा कोई इशू चल रहा है, मेंटल हेल्थ इशू, अगर कोई फिजिकल हो तो वो तो बुखार हो गया, खांसी हो गई, तो उसमें तो वो डेफिनेटली डॉक्टर के पास ले जाते हैं फ़ौरन से। लेकिन जब अगर इस तरह का कोई मेंटल हेल्थ इशू है ना, तो फ़ौरन से हमारे जहन में एक वही अभी तक चीज़ है कि वो चल रही होती है कि पता नहीं मतलब क्या ये क्यों बोल रहा है ऐसे, उसने किस मतलब क्यों मेरे बच्चे को क्या मतलब क्या समझा हुआ है। तो ये जो चीज़ें हैं, इनसे लड़ना और मतलब इनको समझना, अंडरस्टैंड करना, और फिर प्रॉपर्ली किस तरह की स्ट्रेटजीज़ हैं जिनको पेरेंट्स फॉलो कर सकते हैं। जी जी जी, देखिए, अगर आप ये साइंस नोटिस कर रहे हैं जो मैंने अभी बताया कि स्लीपिंग पैटर्न्स या फिजिकल सिम्टम्स, या जो भी उससे पहले मैंने आपको बताया कि बिहेवियर चेंजेस हैं, मूड में चेंजेस हैं, या एकेडमिक परफॉर्मेंस गिर रही है, तो जब भी आप ये साइंस नोटिस करें तो एड्रेस करें, ठीक है। अर्ली इंटरवेंशन कैन मेक अ सिग्निफिकेंट डिफरेंस आपके चाइल्ड के मेंटल हेल्थ और ओवरऑल डेवलपमेंट में। तो इसके लिए हमें चाहिए कि हम ओपन कम्युनिकेशन रखें, बच्चे को एनकरेज करें कि आपसे बात करें, उनको पता लगना चाहिए कि दे कैन टॉक टू यू, ठीक है, और टॉक टू यू ऐसे नहीं विदाउट एनी फियर ऑफ जजमेंट कि आप उन्हें जज नहीं करेंगे। तो उनको ये पता रहे कि अगर वो अपनी बात कहेगा तो माँ बाप उसे डांटेंगे नहीं, उसको समझेंगे और ऑनेस्ट ओपिनियन देंगे, ठीक है। फिर एक सपोर्टिव एनवायरनमेंट होना चाहिए कि जहाँ पर आपके बच्चे को लगे कि हाँ दे आर सेफ, दे आर वैल्यूड। उनके प्ले या फिजिकल एक्टिविटी पे ध्यान देना चाहिए। रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट है अच्छी मेंटल हेल्थ के लिए। इट कैन रिड्यूस स्ट्रेस एंड इट कैन इम्प्रूव द मूड्स ऑल्सो, मूड स्विंग्स। फिर उनको कोपिंग स्किल्स सिखा सकते हैं, लाइक मैंने बताया था कि माइंडफुलनेस, हमने शायद 2-3 हफ्ता पहले ये बात डिस्कस की थी कि माइंडफुलनेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर हेल्दी माइंड। तो माइंडफुलनेस, प्रॉब्लम सॉल्विंग एक्टिविटीज़, डीप ब्रीदिंग, लास्ट टाइम हमने बात की थी डीप ब्रीदिंग के भी, एंड
मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज लिमिट योर स्क्रीन टाइम। अपने एक्टिविटी, अपनी जो स्क्रीन टाइम है उसको लिमिट करके दूसरी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो, जैसे कि रीडिंग है, आउटडोर एक्टिविटीज़ हैं, इंडोर भी है हो सकती हैं, या आपकी हॉबीज़ हैं, इन पे ध्यान दें, ना कि स्क्रीन टाइम पे आप ध्यान दें। सही सही। अच्छा, स्कूल में बच्चा एक काफ़ी वक्त गुजारता है ना, तो स्कूल किस तरह से सपोर्ट कर सकता है अगर किसी बच्चे के साथ मेंटल हेल्थ इश्यूज चल रहे हैं, तो उसको स्कूल कैसे सपोर्ट कर सकता है? देखिए, स्कूल को सबसे पहले तो अवेयरनेस प्रोग्राम्स लाना चाहिए कि व्हाट इज़ मेंटल हेल्थ। एक मेंटल हेल्थ एजुकेशन के लिए उनको कोई अवेयरनेस रेज करना चाहिए। ये जो स्टिग्मा, ये टैबू लगा हुआ है मेंटल हेल्थ, सब लगता है कि ये सिर्फ पागलों के लिए है, ये एक वो है टैबू। उसको हटा के मेंटल हेल्थ तो हमारे छोटे मोटे कोई भी चीज़ हो सकती है ना। जैसे हम सैड हैं, हम किसी परेशानी से जूझ रहे हैं, तो वो सब इसकी अवेयरनेस फैलाना चाहिए। फिर आ गई कि सपोर्ट सर्विसेज देना चाहिए, कि एक्सेस हो बच्चों को कि डायरेक्ट काउंसलर या साइकोलॉजिस्ट के पास स्कूल में जाके बात कर सके, तो बच्चा अपने आप उस जिस चीज़ से गुजर रहा है वो निकल के आएगा। क्योंकि उसके अंदर जिस चीज़ों से वो गुजर रहा है, अक्सर ऐसा होता है कि वो पेरेंट्स को नहीं बता सकता, टीचर्स को नहीं बता सकता, क्योंकि टीचर्स के साथ बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं। अब वो बताएगा तो कंप्लेनिंग लगेगा, ठीक है। तो एक साइकोलॉजिस्ट, एक काउंसलर ऐसा मिलता है जिससे बच्चा आराम से बेझिझक कोई बात कह सकता है। तो ये एक्सेस प्रोवाइड करना चाहिए स्कूलों में, और मैं समझती हूँ कि हर स्कूल में एक साइकोलॉजिस्ट या काउंसलर होना चाहिए। सही सही। फिर बच्चे के साथ एक सेफ एनवायरनमेंट होना चाहिए, जिससे बच्चे को लगे कि दे आर वेलकम, दे आर वैल्यूड स्टूडेंट्स ऑफ दैट स्कूल। और उनको एनकरेज करना चाहिए कि वो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ पे ध्यान दें, ना कि सिर्फ पढ़ाई। तो इसमें स्कूल्स और पेरेंट्स अगर साथ में बच्चों के हेल्प करें तो बच्चे डेफिनेटली, उनका मेंटल हेल्थ साउंड होगा ही, और उनको एक बहुत अच्छा सपोर्ट सिस्टम मिलेगा ताकि वो अपने नीड्स को एड्रेस कर सकें। ज़बरदस्त, ग्रेट। अच्छा, तो ये जो है मतलब इनअप की तरफ से जो हमें एडवाइस मिली है, खासतौर पे स्कूल का मुझे ऐसा लगता है रोल, कि हम कहते तो हैं कि पेरेंट्स के साथ ना बच्चे का ज़्यादा वक्त गुजरता है, लेकिन आजकल अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं होता। आजकल मतलब बच्चा अपनी रोज़ के मतलब ना कोई 8 से 9 घंटे तो उसका स्कूल में लगता है, फिर उसके बाद भी फिर वो जब घर पे भी होता है तो उसमें भी कुछ ट्यूशन्स, कुछ पढ़ाई, मतलब यही सब कुछ चल रहा है। तो इसमें डेफिनेटली मतलब आपने जैसे कहा कि हर स्कूल में एक काउंसलर होना चाहिए जो कि बच्चों को गाइड कर सके और बच्चों को बता सके कि उनके प्रॉब्लम्स वगैरह जो चल रहे हैं। और फिर मतलब मेरा ख्याल है कि उनका रोल ऐसा भी होता होगा कि वो स्कूल के एडमिन को भी ये बात समझाते होंगे कि अगर कोई बच्चा किसी मुश्किल से गुजर रहा है, उसके रैंक्स पहले के मुकाबले में कम आ रहे हैं, तो वो भी एक हेल्प मिलती होगी बच्चों को। नो डाउट, ये चीज़ें तो हैं। और सीकिंग हेल्प ये है कि साइन है स्ट्रेंथ का, ना कि वीकनेस का। अगर आप निकल के आ रहे हैं साइकोलॉजिस्ट के पास या काउंसलर के पास जा रहे हैं, इट्स नॉट अ साइन ऑफ अ वीकनेस, ठीक है। ये आपकी स्ट्रेंथ है कि आप अपने आप को रियलाइज कर रहे हैं, आप अपने इश्यूज जो हैं एड्रेस करना चाहते हैं और आप उसका सोल्यूशन ढूंढ रहे हैं, तो इट्स डेफिनेटली अ साइन ऑफ स्ट्रेंथ। तो और मैं ये भी कहूँगी कि अर्ली इंटरवेंशन कैन लीड टू बेटर आउटकम्स एंड अ ब्राइटर फ्यूचर फॉर योर चाइल्ड। एग्जैक्टली राइट लिसनर्स। तो ये आज का हमारा शो, आज की हमारी लास्ट एपिसोड में एक दफ़ा रिपीट करती चलूँ कि मेंटल हेल्थ के बारे में जो खास तौर पे बच्चे और टीनेजर्स हैं उनके हवाले से बताया कि क्यों उनकी मेंटल हेल्थ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके साथ ही जो कॉमन मेंटल हेल्थ इश्यूज़ आते हैं बच्चों में, उसके हवाले से इनअप ने हमें बताया है ये कि पेरेंट्स किस तरह से इस बात का मतलब जो ना एक आइडिया कर सकते हैं, कौन से साइंस होते हैं जो मेंटल हेल्थ इश्यूज़ में नज़र आना शुरू होते हैं, फिर क्या स्ट्रेटजीज़ होंगी जिसको पेरेंट्स फॉलो कर सकते हैं और स्कूल किस तरह से एक सपोर्ट कर सकता है मेंटल हेल्थ को अपने स्टूडेंट्स की। तो ये सारी जो चीज़ें हैं बहुत इंपॉर्टेंट, इंशाल्लाह ताला मुझे लगता है कि आप लोगों ने बहुत अच्छी तरह से समझी भी होंगी। और फिर अब ये आज की हमारी लास्ट एपिसोड थी, तो मैं पूरी जितनी हमारी एपिसोड्स आपके लिए गई हैं, जो इन अपने हमें जो कुछ बताया, तो मैं ज़रूर कहना चाहूँगी कि मैंने पर्सनली बहुत कुछ सीखा और अब मैं उम्मीद यही करती हूँ कि आप लोगों ने भी बहुत कुछ सीखा होगा। और ख़ास तौर पे मेंटल हेल्थ को इतना ज़्यादा इग्नोर किया जाता है, हम लोग वही सर्दी, खांसी, ज़ुकाम, मतलब ये चीज़ें भी हमारे लिए
इंपॉर्टेंट होती हैं, लेकिन हमारे लिए हमारे दिमागी प्रॉब्लम, जिन चीज़ों की वजह से ना मतलब हमारे अक्सर हार्ट इश्यूज़, कार्डिक इश्यूज़ आ रहे होते हैं, उसके पीछे रीज़न ये होता है बंदा बहुत स्ट्रेस ले रहा था, है ना, मतलब बाद में पता चलता है। जी, मैं यहाँ ये कहूँगी कि टेकिंग केयर ऑफ योर मेंटल हेल्थ इज जस्ट एज इम्पोर्टेंट एज टेकिंग केयर ऑफ योर फिजिकल हेल्थ। एग्जैक्टली, बिल्कुल। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको आगे फ्यूचर में कोई इस तरह के प्रॉब्लम्स ना हो, जिसमें मतलब बाज़ का जो बीपी आपका हाई हो रहा है, आपका स्ट्रेस लेवल बढ़ रहा है, तो ये सब कुछ आपको लेके जा रहे होते हैं कार्डिक इश्यूज़ की तरफ भी, ठीक है। तो आप अगर बड़ी बीमारियों से बचना चाहते हैं तो ये छोटी छोटी जो उलझनें हैं उनको सुलझाने की कोशिश कीजिए, इस चीज़ को इम्पोर्टेंट समझिए, इसकी इंपॉर्टेंस को समझते हुए इसको हल करने की कोशिश कीजिए, और बिल्कुल इस बात को जहन से निकाल दीजिए कि कोई आपके लिए कोई राय बनाएगा, कुछ करेगा, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है ना कि हम जो है ना मतलब कोई हमारे बारे में कोई नेगेटिव राय भी नहीं बना सकता अगर हम उसको अलाउ ना करें। अगर हमारी इतनी स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी हो ना कि हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि आप क्या कुछ सोच रहे हो, हमने अपना भला करना है, तो आपको कोई रोकने वाला नहीं होता। ये बेसिकली हमारे अपने जो है ना माइंड में ये चीज होती है कि लोग क्या कहेंगे। जी वही कि फोकस आप उस पे करें जो आप कंट्रोल कर सकते हैं, दूसरों को आप कंट्रोल नहीं कर सकते कि वो क्या कह रहे हैं, वो तो कहते ही रहेंगे। एग्जैक्टली। तो सबसे पहले आप समझें कि आप अपने बारे में क्या समझते हैं, फिर दुनिया जो है ना वो बहुत बाद में आती है। आप जब अपने आप को खुद से इम्पोर्टेंस देना शुरू करेंगे, अपने इर्द गिर्द के लोगों को इम्पोर्टेंस देना शुरू करेंगे, अपने बच्चों को इम्पोर्टेंस देना शुरू करेंगे, आपकी फैमिली में कोई भी बंदा अगर मेंटल हेल्थ से गुजर रहा है, उसके कुछ इश्यूज़ हैं, उसको इम्पोर्टेंस देना, और एक मतलब जो ना इंसानियत वाला बिहेवियर रखना। अल्लाह ताला ने हमारे दिलों को बहुत ही एक नर्म बनाया है। हम दूसरों की तकलीफ़ों को, दूसरों की जो मुसीबतें हैं, दूसरों के चैलेंजेस हैं, उनको महसूस करने के लिए हमारे दिल को बनाया गया है, तो उन चीज़ों को महसूस करना चाहिए। और आप जब भी कभी आपके सामने कोई ऐसा बंदा हो जिसको हेल्प चाहिए आपकी, तो आप कोशिश करें कि आप वो पहले बंदे हो जो उसको हेल्प कर सकें। सुभान अल्लाह, क्या बात कही है ना, क्योंकि वो डेफिनेटली फिर हमें मतलब जो ना एक अजर का भी तो लालच होता है ना। अब लालच वाली बात ला के मतलब ये भी है कि अपने तौर पे कोशिश करें भाई कि अल्लाह ताला के साथ भी आपका ताल्लुक बनेगा, और फिर आप दूसरे की ज़िंदगी के लिए एक पॉजिटिव एक रोल अदा कर सकेंगे। इससे बड़ा ज़िंदगी में कुछ और नहीं हो सकता। इंशाल्लाह ताला मैं उम्मीद करती हूँ कि हमारी ये जो माइंड मैटर्स के एपिसोड्स हैं, माइंड मैटर्स जो शो है, वो आपकी ज़िंदगियों को बदलने में बहुत बड़ा एक किरदार अदा कर चुका होगा। और इंशाल्लाह बस यही है कि जो बातें हुई हैं इनको सिर्फ ये नहीं समझिएगा कि बस हो गई भाई, शो सुन लिया, आपने इसके ऊपर अमल करना है और अपनी ज़िंदगियों को बेहतर करना है। आखिर में आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। आपने हमें इतना टाइम दिया और इतना कुछ हमने आपसे सीखा है, इसके लिए बहुत बहुत दिल से शुक्रिया। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर। मैं भी बहुत खुश हुई यहाँ के, और जितना मैंने बोला, जितना मुझे लगा कि मैं किसी की हेल्प कर सकती हूँ, मुझे लगता है कि मैं और ज़्यादा अल्लाह के करीब हुई हूँ इन दिनों। और वही आप वो पहली बंदी बनती हैं जो दूसरों का प्रॉब्लम सॉल्व कर सकती हैं। तो इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपको। थैंक्स अ लॉट। इंशाल्लाह ताला आप इंशाल्लाह अगर ज़िंदगी रही, कोई और मौका आया, तो मैं आपसे दोबारा मिलेंगी किसी और शो के साथ, कुछ और मसाइल के साथ आपके इंशाल्लाह ताला। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। मेरी और इनब दोनों की तरफ से अल्लाह हाफ़िज़।